एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, क्षैतिज गतिशीलता। ऑप्शन बी है वर्टिकल मोबिलिटी, ऊर्ध्व गतिशीलता। ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, संरचनात्मक गतिशीलता। और ऑप्शन डी है रैशनल मोबिलिटी, रैशनल मतलब तार्किक गतिशीलता। तो बताइए इनमें से सामाजिक गतिशीलता का प्रकार नहीं है और सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था, ये भी मुझे बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, रैशनल मोबिलिटी, तार्किक गतिशीलता संबंधित कोई भी प्रकार नहीं है। क्षैतिज गतिशीलता की बात होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्ट्रक्चर। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता और संरचनात्मक गतिशीलता, ये तीनों टाइप कौन बताया है? सोरोकिन ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है? राजनीति शक्ति के लिए है। राजनीति तब होती है जब शक्ति में विभेदन होता है। Who stated that politics is about power? Politics occur when there are differential in power. ऑप्शन ए है टॉलकर पार्सन, ऑप्शन बी है आर ए डहल, ऑप्शन सी है आर ई डॉवर्स एवर, जे ए हगीज और ऑप्शन डी है जे वेस्टरगार्ड और ए लिटिल। तो बताइए इनमें से ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ए डहल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर नॉलेज अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है फोकार्ट से, ऑप्शन बी है गिडेन से, ऑप्शन सी है पार्सन से और ऑप्शन डी है हेबरमास से। तो बताइए पावर नॉलेज की बात किसने की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फूको। फूको की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक क्या सी है? द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, द ऑर्डर ऑफ थिंग है, ये सब क्या है? फूको की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सूक्ष्म अभिन्यास है? माइक्रो ओरिएंटेशन कौन सी थ्योरी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म। ऑप्शन बी है संघर्ष का सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ऑप्शन सी है अन्य क्रियावाद, इंटरेक्शनिज्म और ऑप्शन डी है आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी। तो बताइए सूक्ष्म अभिन्यास इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कौन सा है? ऑप्शन सी, इंटरेक्शन, अन्य क्रियावाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अन्य क्रियावाद, इंटरेक्शन से कौन कौन से राइटर रिलेटेड है? एक तो आपके मैक्स वेबर हो गए, उसके बाद आपके ब्लूमर हो गए, फिर आते हैं हर्बर्ट मीड हो गए। ये सब क्या है? अंतःक्रियात्मक थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का कौन सा चरण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? ऑप्शन ए हाई बर्थ हाई डेथ, उच्च जन्म उच्च मृत्यु दर। ऑप्शन बी है हाई बर्थ लो डेथ, उच्च जन्म निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन सी है लो बर्थ लो डेथ, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर। और ऑप्शन डी है जीरो बर्थ और जीरो डेथ, शून्य जन्म और शून्य मृत्यु। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शून्य जन्म और शून्य मृत्यु। जीरो बर्थ और जीरो डेथ इसमें नहीं सम्मिलित है, जबकि ऑप्शन ए उच्च जन्म उच्च मृत्यु, हाई बर्थ हाई डेथ, हाई बर्थ लो डेथ, उच्च जन्म निम्न मृत्यु, लो बर्थ लो डेथ, निम्न जन्म निम्न मृत्यु, ये तीनों ही क्या है? इसके चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मापन से अंतर की राशि हमेशा शून्य होगी? फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग द सम ऑफ द डिफरेंसेस फ्रॉम अ मेजर वुड ऑलवेज बी जीरो? ऑप्शन ए है मोड, ऑप्शन बी है मीडियन, ऑप्शन सी है मीन और ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड एरर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मीन मतलब माध्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रिमिटिव रिलीजन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है ईबी टायलर ने, ऑप्शन बी है दुर्खिम ने, ऑप्शन सी है वेबर ने और ऑप्शन डी है फ्रेजर ने। तो बताइए प्रिमिटिव रिलीजन इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है फ्रेजर की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर प्रिमिटिव कल्चर इसकी जगह लिखा होता तो ये पुस्तक किसकी हो जाती? ईबी टायलर की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडियल टाइप आदर्श प्रकार की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है इंगाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी है पार्सन और ऑप्शन डी है मार्क्स। तो बताइए आदर्श प्रकार आइडियल टाइप की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो ये दी है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है आगस्ट कॉम, ऑप्शन सी है विल्फर पैरेटो और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खिम। तो बताइए रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। अगर इस पुस्तक के आगे न्यू लगा होता, अगर इस पुस्तक के आगे न्यू न्यू सोशियोलॉजिकल न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड हो जाता तो ये पुस्तक हो जाती किसकी? एंथोनी गिडेंस की। ठीक है, अगर रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है तो ये पुस्तक है इमाइल दुर्खिम की। अगर इसके आगे न्यू लग जाएगा, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड हो जाएगा तो ये पुस्तक हो जाएगी एंथोनी गिडेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसमें योगदान दिया था? ऑप्शन ए है फंक्शनलिज्म प्रकारवाद, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक भौतिकवाद, कल्चरल मटेरियलिज्म, ऑप्शन सी है ढांचागत प्रकारवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और ऑप्शन डी है ढांचावाद स्ट्रक्चरलिज्म। तो बताइए किससे रिलेटेड है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ढांचागत प्रकारवाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोबियान द्वीपों में मेलिनोव्स्की ने किस जनजाति का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है डोबू, ऑप्शन बी है टोबियान, ऑप्शन सी है न्यूर और ऑप्शन डी है टोडास। तो बताइए टोबियान द्वीपों में मेलिनोव्स्की ने किस जनजाति का अध्ययन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टोबियानडर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डोबू जनजाति का अध्ययन किया था क्वांडिकल ने और न्यू जनजाति का अध्ययन किया था इवांस प्रिचार्ड ने और उसके बाद टोडा जनजाति का अध्ययन किया था W.R. रिवर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक द गिफ्ट? द गिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मार्शल मॉस, ऑप्शन बी है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी है सेलिन्स। तो बताइए द गिफ्ट पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मार्शल मॉस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के निजीकरण के परिमाणता शिक्षा का ह्रास हुआ है। तर्क दिया है वैश्वीकरण की नीति ने शिक्षा के निजीकरण में योगदान दिया है। ऑप्शन ए है ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन बी है ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन सी है ए आर दोनों सही है और ऑप्शन डी है ए आर दोनों गलत है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ए आर दो एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन रिजल्टेड इन डिग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी कंट्रीब्यूट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के निजीकरण के परिमाणता शिक्षा का ह्रास हुआ है क्योंकि वैश्वीकरण की नीति ने शिक्षा के निजीकरण में योगदान दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवी स्ट्रास किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरलिज्म से, ऑप्शन बी है फंक्शनलिज्म से, ऑप्शन सी है फिनोमिनोलॉजी से और ऑप्शन डी है इंटरेक्शनिज्म से। तो बताइए लेवी स्ट्रास इनमें से किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्ट्रक्चरलिज्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हु इंट्रोड्यूस ड्रामाटर्जिकल अप्रोच, नाटकीय दृष्टिकोण किसने दिया है? ऑप्शन ए मीड ने, ऑप्शन बी है गॉफमैन ने, ऑप्शन सी है ब्लूमर ने और ऑप्शन डी है गारफिंकल ने। तो बताइए ड्रामाटर्जिकल अप्रोच इनमें से किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गॉफमैन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिलान का है। इसमें एक तरफ क्या है, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। जाति और प्रजाति का सिद्धांत किसने दिया है? आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण और सामाजिक आंदोलन। मैच कीजिए आप लोग। तो कास्ट एंड रेस, जाति और प्रजाति की बात कौन करता है? ये करते हैं जीएस घुर्रे। तो ए का हमारा हो जाएगा 4। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से कौन रिलेटेड है? ये रिलेटेड है योगेन सिंह। तो बी का हमारा हो जाएगा 3। फिर संस्कृताइजेशन से कौन रिलेटेड है? एम एन श्रीनिवास। सी का हो जाएगा 2। फिर सोशल मूवमेंट से रिलेटेड है डीएन धनागरे। तो डी का हो जाएगा हमारा 1। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफरेंस ग्रुप सिद्धांत किसने दिया है? आपको ये बताना है। संदर्भ समूह सिद्धांत। ऑप्शन ए है आर के मर्टन, ऑप्शन बी है कूले, ऑप्शन सी है पार्सन और ऑप्शन डी है मीट। तो बताइए संदर्भ समूह सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैबिटस की अवधारणा इनमें से किसने दी है? ऑप्शन ए हॉर्ब्यूट बोर्दियू, ऑप्शन बी है फोकार्ट, ऑप्शन सी है गिडेंस और ऑप्शन डी है मीड। तो बताइए हैबिटस की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए बोर्दू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमेनुअल वॉलस्टीन की कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन ए द बर्ड सिस्टम थ्योरी, ऑप्शन बी है द मॉडर्न बर्ड सिस्टम थ्योरी, ऑप्शन सी है कैपिटल और ऑप्शन डी है डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट। तो बताइए वॉलस्टीन की इसमें से कौन सी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्ड सिस्टम थ्योरी। इन्होंने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, वर्ड सिस्टम थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है कि धर्म दलित जीव की हृदयहीन जगत का स्वामी, स्थायी भाव और आत्मविहीन स्थिति की आत्मा है? ऑप्शन ए है एल फ्यूरबाग, ऑप्शन बी है लूकास, ऑप्शन सी है के मार्क्स और ऑप्शन डी है बी आई लेनिन। तो बताइए ये किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह अभिव्यक्ति सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? मतलब कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है लेविस्ट्रास और ऑप्शन डी है रेडक्लिफ ब्राउन। तो बताइए इनमें से ये किसका सिद्धांत है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? ऑप्शन ए है टालकट पार्सन, ऑप्शन बी है रॉल्फ डेनेरॉफ, ऑप्शन सी है सी राइट मिल्स और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन की बात इनमें से कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रॉल्फ डेनेरॉफ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, वेस्टहैंड की अवधारणा इनमें से किसने दी है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने और ऑप्शन डी है सीमेल ने। तो बताइए वेस्टहैंड की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी मैक्स वेबर। 2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, टोटल 25 कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत टॉलकट पार्सन द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत टॉलकट पार्सन के द्वारा नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए है पैटर्न वेरिएबल्स, ऑप्शन बी है एजिल फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी है सोशल फैक्ट और ऑप्शन डी है सिक रोल। तो बताइए इनमें से कौन सी अवधारणा टॉलकट पार्सन की नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, ये टॉलकट पार्सन की अवधारणा नहीं है। किसकी है ये अवधारणा? है इमाइल दुर्खिम की, सामाजिक तथ्य। देन पैटर्न वेरिएबल
एजिल फ्रेमवर्क और सिक रूल, इसकी अवधारणा किसने दी है? ये दी है टॉलकट पार्सन ने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है? ऑप्शन ए है रेडॉल्फ कॉलिंस, ऑप्शन बी है लेविस कोजर, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी है रॉल्फ डेनेडॉ। Who among the following sociologists has not considered conflict as a vital element of society? ऑप्शन ए है रैंडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है डेविस कोजर, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी है रॉल्फ डेनेडॉ। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज जो आ रही है उसके लिए सो सॉरी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, टॉलकट पार्सन्स। जबकि रेडॉल्फ कॉलिंस हो गया, लेविस कोजर और रॉल्फ डेनेडॉफ हो गए, वे सभी क्या है संघर्ष सिद्धांत को समाज के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और थोड़ा सा जो बैकग्राउंड नॉइस आई है उसके लिए बहुत बहुत माफी आप लोगों से, क्योंकि कुछ बच्चे आए हुए हैं वो शोर कर रहे हैं और मैंने सोचा आप लोगों की क्लास भी डिस्टर्ब ना हो तो क्लास ले लीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।